तो आप सभी का स्वागत है अभी अपने यूट्यूब चैनल बीएससी फर्स्ट ईयर में। आज हम लोग फर्स्ट ईयर फाउंडेशन कोर्स हिंदी, जो कि बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएचएससी सबके लिए समान होता है, उसके इकाई 2 के अध्याय 2 आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जिसके कवि हैं, पाठ का नाम है उत्साह, जो कि एक निबंध है। उसमें हम लोग कवि परिचय और कवि परिचय से संबंधित एमसीक्यू को कवर करेंगे। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग उत्साह जो निबंध है उसका लेक्चर करेंगे। फिर उसके बाद उसके एमसीक्यू करेंगे। तो और इसका पीडीएफ जो होता है हमारे टेलीग्राम चैनल में अवेलेबल है, आप जाकर के देख सकते हैं। और हिंदी फाउंडेशन कोर्स से संबंधित जितने भी चीज़ें हैं वो सारी कुछ हमारी प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप जाकर के चेक कर सकते हैं, जिसकी लिंक हमारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। और आगे के लेक्चर के लिए बने रहने के लिए प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब। चलिए शुरुआत करते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म हुआ था 1884 में, मृत्यु हुई थी 1941 में। हिंदी साहित्य के महान आलोचक थे। ये एमसीक्यू में पूछ सकता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या थे, तो वो महान आलोचक थे, निबंधकार थे, इतिहासकार थे। उनका जन्म 4 अक्टूबर 1984। मुख्यतः जो कवि परिचय से पूछा जाता है उनका जन्म कहाँ हुआ था, कैसे हुआ था, ये पूछा जाता है। तो उनका जन्म 4 अक्टूबर 1884 को उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के अगोन नामक ग्राम में पूछा गया था। अगोना नामक ग्राम में 4 अक्टूबर 1884 के उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। वे आधुनिक हिंदी के जनक माने जाते हैं। क्या बोले, वो आधुनिक हिंदी आलोचक के जनक माने जाते हुए, ये भी मुख्यतः पॉइंट है, वो आधुनिक हिंदी आलोचक माने जाते हैं, वो आधुनिक हिंदी की आलोचना के जनक माने जाते हैं, आलोचना के जनक माने जाते हैं। फिर आ जाता है उनके जीवन परिचय पे। उनका जन्म कहाँ हुआ था, उनकी शिक्षा दीक्षा कैसे कंप्लीट हुई। शुक्ला जी का जन्म एक सामान्य परिवार में हुआ था। उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा मिर्जापुर से प्राप्त की। वे बचपन से ही मेधावी छात्र थे। मेधावी मतलब कि जो उत्तीर्ण होता है, बहुत अच्छे नंबर लाता है, पढ़ाई में रुचि रखता है, ऐसे छात्र को बोला जाता है। और अंग्रेजी, संस्कृत और हिंदी में गहरी रुचि रखते थे, यानी उनके फेवरेट सब्जेक्ट थी अंग्रेजी, संस्कृत और हिंदी थी। फिर उनका साहित्यिक योगदान क्या था। आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य को एक नई दिशा दी। उनकी प्रमुख कृतियों में हिंदी साहित्य का इतिहास, चिंतामणि और काव्य में रहस्यवाद शामिल है। उनका तीसरा विशेष योगदान क्या था। शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य में तार्किक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास किया। उन्होंने साहित्य को सामाजिक जीवन और मानव व्यवहार से जोड़कर देखा। उनकी आलोचना शैली स्पष्ट, तर्कपूर्ण और विश्लेषणात्मक थी। उनका निधन कब हो गया था। उनका निधन 2 फरवरी 1941 को हुआ था। ये भी पूछ सकता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, 2 फरवरी 1941 को। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का योगदान हिंदी साहित्य को अमूल्य विरासत के रूप में प्राप्त हुआ और वो हमेशा स्मरणीय रहेगा। चलिए अब एमसीक्यू की शुरुआत करते हैं। इनके रीवर परिचय से संबंधित जो एमसीक्यू हैं उनके बारे में। हमारा पहला क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म कब हुआ था। ऑप्शन ए 1882, ऑप्शन बी 1884, ऑप्शन सी 1886, ऑप्शन डी 1890। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1884। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जो जन्म हुआ था वो 1884 में हुआ था। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, आचार्य शुक्ल जी का जन्म स्थान कहाँ पर था, मतलब उनका जन्म स्थान क्या था। ऑप्शन ए वाराणसी, ऑप्शन बी मिर्जापुर, ऑप्शन सी बस्ती, ऑप्शन डी कानपुर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी बस्ती। हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म बस्ती में हुआ था। फिर तीसरा आता है, शुक्ल जी की किस साहित्यिक विधा के लिए प्रसिद्ध थे। ऑप्शन ए कविता के लिए, ऑप्शन बी आलोचना के लिए, ऑप्शन सी उपन्यास के लिए, ऑप्शन डी नाटक के लिए। तो इसका सही आंसर होगा आलोचना। हमारे शुक्ल जी आलोचना के लिए प्रसिद्ध थे। तीसरा है, उनकी प्रमुख हिंदी साहित्य का इतिहास किस वर्ष प्रकाशित हुआ था। ऑप्शन ए 1925, ऑप्शन बी 1930, ऑप्शन सी 1937, ऑप्शन सी 1940। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 1937 में। उनका हिंदी साहित्य का इतिहास जो था वो 1937 में प्रकाशित हुआ था। हमारा पांचवा क्वेश्चन है, शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य में किस आलोचना पद्धति को विकसित किया था। ऑप्शन ए छायावादी आलोचना, ऑप्शन बी मनोवैज्ञानिक आलोचना, ऑप्शन सी सामाजिक यथार्थवादी आलोचना, ऑप्शन डी तार्किक आलोचना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी तार्किक आलोचना। हमारे शुक्ल जी ने आलोचना की पद्धति में तार्किक आलोचना को विकसित किया था। हमारा छठा क्वेश्चन है, चिंतामणि किस विधा से संबंधित है। ऑप्शन ए निबंध संग्रह, ऑप्शन बी कविता संग्रह, ऑप्शन सी कहानी संग्रह, ऑप्शन डी नाटक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए निबंध संग्रह। चिंतामणि जो होता है वो निबंध संग्रह से संबंधित विधा है।
हमारा 7वां क्वेश्चन है, शुक्ल जी ने किस विश्वविद्यालय में अध्यापन किया? किस विद्यालय से उन्होंने अध्यापन किया? ऑप्शन ए इलाहाबाद विश्वविद्यालय, ऑप्शन बी काशी हिंदू विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, ऑप्शन डी दिल्ली विश्वविद्यालय। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी काशी हिंदू विश्वविद्यालय। हमारा 8वां क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के किस युग को सबसे समृद्ध माना? उन्होंने किस युग को सबसे ज़्यादा समृद्ध माना? ऑप्शन ए भक्ति का युग, ऑप्शन बी रीतिकाल, ऑप्शन सी आधुनिक युग, ऑप्शन डी आदिकाल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए भक्ति युग। उन्होंने भक्ति युग को सबसे ज़्यादा समृद्ध माना है। हमारा 9वां क्वेश्चन है, काव्य में रहस्यवाद किसका विश्लेषण है? ऑप्शन ए छायावादी काव्य, भक्तिकालीन काव्य, ऑप्शन सी रीतिकालीन काव्य, ऑप्शन डी आधुनिक कविता। तो इसका सही आंसर होगा छायावादी काव्य। मुख्यतः ये देखा जाता था कि छायावादी के जो कवि थे वे रहस्यवाद की रचना करते थे, तो ये छायावादी कवि से संबंधित है। हमारा 10वां क्वेश्चन है, आचार्य शुक्ल ने आलोचना में किसे सबसे अधिक महत्व दिया है? ऑप्शन ए कल्पना, ऑप्शन बी अनुभव, ऑप्शन सी तर्क, ऑप्शन डी भाषा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी तर्क को उन्होंने सबसे ज़्यादा महत्व दिया है। हमारा 11वां क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का इतिहास में उन्होंने साहित्य को किस दृष्टिकोण से देखा है? ऑप्शन ए दार्शनिक दृष्टिकोण, ऑप्शन बी सामाजिक और ऐतिहासिक दृष्टिकोण, ऑप्शन सी मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण, ऑप्शन डी सांस्कृतिक दृष्टिकोण। तो इसका सही आंसर होगा सामाजिक और ऐतिहासिक दृष्टिकोण, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। हमारा 12वां क्वेश्चन है, आचार्य शुक्ल ने भक्ति आंदोलन के उद्भव का श्रेय किसे दिया है? ऑप्शन ए कबीर, ऑप्शन बी तुलसीदास, ऑप्शन सी रामानंद, ऑप्शन डी तुलसीदास। इसका सही आंसर होगा रामानंद। 13 शुक्ल जी की मृत्यु कब हुई थी? ऑप्शन ए 1939, ऑप्शन बी 1940, ऑप्शन सी 1941, ऑप्शन डी 1947। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 1941 में शुक्ल जी की मृत्यु हुई थी। 14वां क्वेश्चन, चिंतामणि में कितने निबंध शामिल हैं? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 18, ऑप्शन डी 20। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 18 निबंध इसमें शामिल हैं। हमारा 15वां क्वेश्चन है, शुक्ल जी की आलोचना शैली कैसी थी? ऑप्शन ए भावनात्मक, ऑप्शन बी तार्किक एवं विश्लेषणात्मक, ऑप्शन सी कल्पनात्मक, ऑप्शन डी दार्शनिक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी तार्किक एवं और विश्लेषणात्मक उनकी जो आलोचना शैली थी। फिर हमारा 16वां क्वेश्चन है, उन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने भागों में विभाजित किया है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन सी उन्होंने 4 उसमें इनको विभाजित किया है। ये हमारा लेक्चर जो है कंप्लीट हो जाता है। प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, और आगे के लेक्चर देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको आगे के जो नोटिफिकेशन है वो आते रहें, और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपको सारी PDF की लिंक्स जो होती हैं अवेलेबल हो जाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।